हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि प्रभु हमें इस पवित्र दिन अपने उपस्थिति में, अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से जो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, और प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु यीशु आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखे, आशीषों से, कृपादानों से, वरदानों से भरपूर करे। सब बोले आमीन। जितने लोग अस्पताल में हैं, जितने लोग रोगशैया पर हैं, जितने लोग निराशा में हैं, दुख परेशानियों में हैं, आर्थिक समस्याओं में हैं, आज आपके जीवन में जीवित ईश्वर एक ब्रेक थ्रू देने वाला है। आपके जीवन में प्रभु आज ब्लेसिंग देने वाला है। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। ईश्वर का जीवित वचन है। स्तोत्र संज्ञा 7 पद संज्ञा 11, साम्स यानी भजन संहिता 7 चैप्टर 7 वर्स 11। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। रिसीव करते जाओ। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। सुनने वाले इस वचन जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब के जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। ईश्वर ही मेरी ढाल है। हालेलुया। और वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। प्यारे भाई और बहनों, गॉड इज माई शील्ड। ढाल मतलब शील्ड है, जो हमें कवर करता है। शैतान के अग्निमय बाण को बुझाने के लिए संत पौलुस इफिसियों का पत्र में हमसे कहते हैं, विश्वास का ढाल धारण करो। विश्वास की ढाल है। तो विश्वास की ढाल यानी ढाल, ईश्वर ही मेरी ढाल है। तो मेरे ऊपर जितने भी अटैक आएगा, वो मेरे लिए एक कवच बनकर, शील्ड बनकर मेरी रक्षा करेगा। ईश्वर की मेरी ढाल मतलब हम अपने मुक्ति के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाएगा? प्रभु के पास जाएगा। वो ढाल बनकर मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं सड़कों पर, आर्मी एरिया में वगैरह, जो रेत का भरा हुआ बोरी रख के या फिर कुछ और चीज़ें रख के एक कवरिंग बना देता है आर्मी लोग। अगर दुश्मन गोली चलाएगा, वो गोली से अपने आप को ढक भी सकते हैं और वापस उन्हें अटैक भी कर सकता है। एक कवर, एक शील्ड है जी। अगर खुले मैदान में खड़े तो आप कैसे बच सकता है दुश्मन के आक्रमण से? इसीलिए पुराने युद्धों में भी, जहां पर तलवार और ढाल का इस्तेमाल करते हुए युद्ध चलता था, उस जमाने में भी दूसरों के अटैक का सामना करने के लिए, उसका डिफेंड करने के लिए सबसे बड़ा डिफेंसिव वेपन था शील्ड यानी ढाल। तलवार तो अटैक करने के लिए, लेकिन शील्ड या ढाल क्या है? जो आपकी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। हर टाइम आप वार नहीं कर पाएगा। जब सामने वाला वार करता है, उसको सफलतापूर्वक डिफेंड भी करना, ये भी जरूरी है। आजकल के युद्ध में भी हमने देखा, जो दुश्मनों का मिसाइल आएगा, वो हवा में ही उसको डिफेंड किया जाता है, मतलब अपने जमीन पर उसको गिरने नहीं देता है। डिफेंस के लिए हम लोग ज्यादा पैसा तक खर्चा करते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए। मतलब अटैक करे ना करे, दुश्मन के अटैक को सामना करना ही है। उसको सफलता से उसके जो आक्रमण को खत्म करना है, खारिज करना है। सो प्यारे भाई बहनों, ईश्वर मेरी ढाल है जब हम कहते हैं, इस बात को अपने ध्यान में रखना है।
आपके ऊपर जितने भी अटैक होगा, चाहे वो शैतान की तरफ से हो, किसी के तरफ से क्यों ना हो, मंत्र तंत्र हो, जादू टोना हो, बीमारियां हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, पवित्रता के खिलाफ पाप की बातें हो, जितने भी शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, अशुद्धता के, पाप के जितने भी आक्रमण आपके ऊपर हो रहा है, शैतान आपको इतना प्रेशराइज कर रहा है, आपके जो गलत संगति में कोई दोस्त, कोई आपको पाप करने के लिए प्रेरणा बन रहा है, तो वहाँ ईश्वर आपकी ढाल बन के आपके साथ है, तो आप बच सकते हैं। वो सुरक्षा कवच बन के आएगा। उससे क्या है, एक भी बाण, एक भी शत्रु की योजना आपके ऊपर सफल नहीं होगी। सब बोले आमीन। इसलिए इस वचन को अपनाइए प्यारे भाई बहनों। ईश्वर ही मेरी ढाल है, प्रभु की मेरी ढाल है, ईश्वर ही मेरे परिवार की ढाल है, मेरे भाई या बहन का, पति या पत्नी का, बेटा या बेटी की जो ढाल कौन है, वो ईश्वर है। ये डिक्लेयर करना है। जब आप डिक्लेयर करेगा प्रभु की मेरी ढाल है, तो आपके ऊपर अटैक करने के लिए शैतान 100 बार सोचेगा। आपके सिस्टम क्या है, हम लोग कितने भी हथियार लेकर जाएगा, वो उन पर तक पहुंचेगा नहीं। वो हवा में ही या फिर उसके देश में या उसके टेरिटरी में पहुंचने से पहले ही सामने वाला खत्म करेगा सोच के, इधर से अटैक करने के लिए ये तैयार नहीं होगा। जब शैतान को पता चलता है ईश्वर स्वयं इस भाई बहन या बेटा बेटी की रक्षा करता है, ढाल बनकर इनके साथ है, तो वो कैसे हिम्मत रखेगा आपके ऊपर अटैक करने का। इसलिए इस वचन को अपनाना बहुत ज़रूरी है, सबके सामने डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, बार बार लिखते जाइए, बार बार इसको इस्तेमाल कीजिए। लेट द वर्ल्ड हियर, लेट द डेविल हियर दैट गॉड इज माई शील्ड, गॉड इज माई प्रोटेक्शन। ईश्वर ही मेरी ढाल है। शैतान को भी सुनने दे, दुनिया को भी सुनने दे। आप निसंकोच ये डिक्लेयर कीजिएगा, ईश्वर ही मेरी ढाल है। आमीन आमीन। और वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। अगर आप निष्कलंक हृदय से कपटता के बिना प्रभु के पास जाएगा ना, फिर प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपको लड़ना ही नहीं पड़ेगा। अभी युद्ध ईश्वर का है। जब ईश्वर आपकी ढाल बनकर आपके साथ है ना, फिर आपको तलवार उठाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको डिफेंड करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपका उद्धार करेगा। प्रभु आपकी रक्षा करेगा प्यारे भाई बहनों। वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। प्रभु निष्कपट और शुद्ध और पवित्र रहने की कृपा आपको प्रदान करे, मुझे प्रदान करे, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्यों को प्रदान करे। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, निष्कपट रहना इतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मुमकिन है। प्रभु के साथ रहो, प्रभु के छत्र छाया में रहिए, प्रभु आपको हिम्मत देगा, बल देगा। आज जैसे वचन में पढ़ा ना, प्रभु को अपने ढाल समझकर और विश्वास के साथ आगे बढ़िए, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। डिक्लेयर करना काफ़ी है आपको। फिर प्रभु आपकी रक्षा करता है, विश्वास के साथ जाओ, फिर घबराहट नहीं आएगा, शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, प्रभु संभालेगा। लुक एट सुसन्ना ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। अचानक मेरे मन में उसके बारे प्रभु ने याद दिलाया। मौत तय हो गया, झूठे इल्जाम लगा दिया गया, कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं था, क्योंकि इज़राइल के जजेस, न्यायकर्ता स्वयं इनके विरुद्ध गवाही दी। एक नहीं, 2 जन, कोई वहां नहीं था ये गलत है बोलने का, उसको मरना तय था। सब दुखी थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। नियम के मुताबिक सुसन्ना क्या है, गुनहगार है। आपको पता है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने आत्मा द्वारा दानियल को जगाया। दानियल के एक शब्द ने पूरे इजरायलियों को वहां पर रोका और वापस इसका ट्रायल के लिए लेकर जा रहा। दानियल को लोग बता रहे, अभी तू ही जज बनो,
दानियल ने दोनों न्यायकर्ताओं को अलग अलग क्वेश्चन किया। इतना सिंपल तरीके से, कौन से पेड़ के नीचे तुमने सुसन्ना को गलत काम करते हुए देखा? दोनों ने अलग बोला, क्योंकि उन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं था। वो झूठ बोल रहा था, उनका झूठ वहां पर स्थापित हुआ। सुसन्ना की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर ढाल बनकर आया। ईश्वर ढाल जिनका बन जाता है ना, उसका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात क्यों ना हो, अगर आप निष्कपट हृदय से उसके पीछे जा रहे हैं, उसके अनुसरण कर रहे हैं, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, उद्धार करेगा, ढाल बनकर आपके साथ रहेगा। बस सुसन्ना ने प्रभु को ये बोला कि प्रभु मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तू मेरे बचाव कर। प्रभु स्वयं ढाल बनकर उनके लिए आ गया। तो याद रखना प्यारे भाई बहनों, आज आपका संकट होगा, आपकी मुसीबत होगा, आपके परिवार में कोई समस्या होगा, व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या होगा, आर्थिक समस्या हो सकता है, या पुलिस केस हो सकता है, या फिर बाहर जाने की रुकावट हो, नौकरी में तकलीफ है, कैसे भी क्यों ना हो, आज जितने बड़े संकट से गुजरते क्यों ना हो, आप ये वचन एक बार डिक्लेयर करो अपने लिए और अपने समस्याओं के लिए। ईश्वर ही मेरी ढाल है, प्रभु ही मेरी ढाल है, वो मेरी रक्षा करेगा। बस इतना बोलते ही है ना, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सब बोले आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन, ये सिंपल सा वचन है लेकिन इसमें बहुत ताकत है, बचाने की शक्ति है, सुरक्षा की शक्ति है। प्रभु तू मेरी ढाल है, ढाल बनकर मेरी रक्षा कर, हमेशा मेरे साथ रह, शैतान के सारे अग्निमय बाण से आज ढाल बनकर मेरी रक्षा कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। पर याद रखिएगा, आज अगस्त महीने का दूसरा इतवार शांति भवन में रात्रि जागरण है। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक हमारा पंजाबी यूट्यूब चैनल में इसको लाइव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आकर आप सब भाग लेने का कष्ट कीजिएगा। आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।